जय जिनेन्द्र। क्या आप एक अत्यंत सुखद जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप जन्म मरण के पीड़ादायक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए ले चलते हैं आपको जैन धर्म की ओर और आपको विश्व के सर्वोत्तम आश्चर्य, धरती के देवता दिगंबर जैन श्रमण मुनियों के दर्शन कराते हैं। विश्व के अनादि निधन इतिहास में जैन संस्कृति प्राचीनतम दर्शन के रूप में श्रमण संस्कृति के नाम से जानी जाती रही है। जो इस श्रमण संस्कृति का अनुपालन करते हैं उन्हें श्रमण कहते हैं। श्रमण मुनि वो होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों एवं कषायों पर विजय प्राप्त कर मोक्ष के मार्ग को चुना हो। ये श्रमण मुनि दिगंबर मुनि मुद्रा धारण कर उच्चतम 5 महाव्रतों अहिंसा, अचौर्य, सत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य को अपनाकर अपनी आत्मा की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर परमात्मा पद की प्राप्ति करते हैं। वे सभी जीवों के कल्याण के लिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं, जिससे कि सर्व जीव उस धर्म का आचरण कर स्वयं भगवत्ता को प्राप्त कर सके। चतुर्थ काल में तीर्थंकरों ने ही सत्यार्थ को जानकर सर्व जीवों को अपने समान पूर्ण सुखी जन्म मरण से रहित होने का मार्ग बताया था। उस आधार पर ही पंचम काल में भी दिगंबर जैन मुनि उस मार्ग का अनुसरण कर अपने दैनिक जीवनचर्या का पालन करते हैं। दिगंबर जैन मुनि की क्या पहचान है, वे कैसा जीवन जीते हैं, उनका उद्देश्य एवं संपूर्ण जीवों के लिए उनका क्या संदेश है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं। ये सभी मुनि सामान्य पुरुषों की तरह ही जन्म लेते हैं, न कि किसी विशेष शक्ति या ईश्वरीय शक्ति सहित। ये जीवन से त्रस्त होकर यह मार्ग नहीं चुनते, अपितु संसार की सत्यार्थता को जानकर सर्वकालिक शांति के लिए और सर्व जगत के कल्याण के लिए पूर्ण विवेक के साथ बुद्धिपूर्वक निर्णय को धारण कर पूर्ण जीवन उत्कृष्ट आचरण पर चलने के लिए मुनि मुद्रा धारण करते हैं। वे सभी समृद्ध परिवारों से हैं, वे सब उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। दिगंबर जैन श्रमण मुनि की दैनिक चर्या क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। दिगंबर जैन मुनि दीक्षा के उपरांत संपूर्ण जीवन निर्वस्त्र यानी नग्न रहते हैं। तीक्ष्ण गर्मी हो, कड़कड़ाती ठंड हो अथवा तीव्र बारिश हो, वे हर स्थिति में नग्न रहते हैं। वे दिन में एक बार ही भोजन और पानी ग्रहण करते हैं। वे समय समय पर 2 अथवा 3 दिनों में एक बार अथवा 10 दिनों में एक बार आहार पानी ग्रहण करते हैं। वे कभी किसी से भोजन अथवा पानी के लिए भिक्षा नहीं मांगते, न ही किसी होटल आदि में आहार पानी ग्रहण करते हैं। आहार चर्या के पूर्व वे मन में कुछ न कुछ संकल्प को धारण कर मंदिर जी से निकलते हैं। यदि वह संकल्प श्रावक के पास मिल जाता है तभी मुनि आहार लेते हैं अथवा वो उपवास कर लेते हैं। वे श्रावक के घर में खड़े होकर शुद्ध, प्रासुख और अत्यंत सात्विक आहार ही ग्रहण करते हैं। वे अपने हाथों की अंजुलि में ही आहार और पानी ग्रहण करते हैं। भोजन करने के लिए वे किसी पात्र का प्रयोग नहीं करते। वे गर्म पानी का सेवन करते हैं। वे 6 रसों नमक, घी, तेल, दूध, दही और शक्कर में से कुछ न कुछ का त्याग करते हैं और कभी कभी तो ये सभी 6 रसों का त्याग कर आहार लेते हैं। वे स्वयं के लिए न तो आहार बनाते हैं और न ही पानी आदि भरते हैं। आहार लेते समय यदि उनकी अंजुलि में बाल अथवा किसी प्रकार का जीव आ जाए तो उसी क्षण वे अपनी अंजुलि को छोड़ देते हैं और उसके पश्चात अगले 24 घंटे तक एक बूंद पानी भी ग्रहण नहीं करते हैं। इस प्रकार श्रमण मुनि 32 प्रकार के अंतरायों का पालन करते हैं। दिगंबर मुनियों का कोई स्थायी निवास, घर, मंदिर, मठ नहीं होता है। वे बारिश के 4 महीनों में किसी भी नगर में मंदिर में निवास करते हैं। अन्य 8 महीने वे विभिन्न ग्रामों में भ्रमण करते हुए अपने परिणामों की राग द्वेष से रक्षा करते हैं। वे किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं करते। वे रात्रि में विहार नहीं करते। वे आधुनिक संसाधनों का भी इस्तेमाल नहीं करते। वे पंखे, कूलर, एसी, हीटर, अलाव, टीवी, मोबाइल, रेडियो, टैबलेट आदि का इस्तेमाल नहीं करते। ना ही वे किसी प्रकार का मनोरंजन करते हैं। वे
मनोरंजन के साधन जैसे नाटक, नृत्य, संगीत, फेसबुक, यूट्यूब, ईमेल, इंटरनेट आदि का प्रयोग भी नहीं करते। वे न तो अपने पास और न ही बैंक में रुपए पैसे जमा करके रखते हैं। वे अपने पारिवारिक माता पिता, परिवारजन के साथ के लौकिक संबंधों से भी ऊपर उठ चुके हैं। वे रात्रि में मात्र 4 से 5 घंटों की निद्रा लेते हैं। वे लकड़ी के पाटे पर या चटाई पर एक ही करवट से विश्राम करते हैं। यदि करवट बदलनी भी हो तो इतने जागृत होकर विश्राम करते हैं कि पहले स्थान देखकर पिछी से जीवों के रक्षार्थ मार्जन करते हैं। वे दीक्षा के उपरांत जीवन पर्यंत कभी स्नान नहीं करते, न ही दांतों के लिए दातूनों का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी तप के प्रभाव से न तो उनके मुख से गंध आती है और न ही पसीने की गंध आती है। वे किसी भी प्रकार का साबुन, शैम्पू या कॉस्मेटिक का प्रयोग नहीं करते। वे शुद्धिकरण का उपकरण कमंडल रखते हैं, परंतु उस कमंडल में पीने का पानी नहीं अपितु हाथ पैर आदि शुद्ध करने हेतु पानी रहता है। वे कभी भी किसी नाई के पास नहीं जाते। वे कभी भी किसी उस्तरे आदि का इस्तेमाल नहीं करते। 2-4 महीनों में एक बार वे अपने हाथों से ही केश नोच करते हैं, अर्थात सिर और दाढ़ी के बालों को उखाड़ते हैं। अपने संपूर्ण जीवन काल में वे मात्र 3 उपकरण ही अपने पास रखते हैं। पहला पीछी, दूसरा कमंडल और तीसरा शास्त्र। पीछी अहिंसा का उपकरण है, कमंडल शुद्धि का उपकरण है और शास्त्र ज्ञान का उपकरण है। वे अपने मन, वचन एवं काय की प्रवृत्ति से कभी भी किसी जीव को दुख नहीं देते। वे प्राणी मात्र के प्रति मैत्री और वात्सल्य से ओतप्रोत रहते हैं। ये सभी गुण तो दिगंबर मुनि के बाह्य गुण हैं, किंतु अंतरंग से तो दिगंबर मुनि निरंतर ध्यान, ज्ञान और योग साधना में लीन रहते हैं। जिस प्रकार एक नग्न बालक के पवित्र मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता, ठीक इसी प्रकार दिगंबरत्व को धारण करने वाले मुनियों का मन पवित्र एवं शुभ भावनाओं से परिपूर्ण होता है। यही कारण है कि इस संसार में सबसे सुखी कोई है तो वो है दिगंबर मुनि। दिगंबर मुनियों के अंतर में तो अपने शरीर के संरक्षण का भी ममत्व भाव नहीं है, तो बाह्य वस्तुएं उन्हें क्या दुख दे पाएंगी। अपनी सर्व आशाओं का त्याग कर देने के कारण दिगंबर मुनि पूर्ण निर्विकल्प आनंदमय जीवन जीते हैं। उनसे ज्यादा सुखी तो इस संसार में अन्यत्र कोई हो ही नहीं सकता। दिगंबर मुनि का अकर्तृत्व भाव, उनकी परम एकाग्रता, ध्यान, तेज, आरोग्यता, तीव्र बुद्धि, तीव्र प्रज्ञा एवं परम सुख का कारण है। जिन्होंने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, उस दिगंबर मुनि के लिए संसार का भला कौन सा कार्य असंभव है। ऐसे दिगंबर मुनि ही सर्वराष्ट्र, समाज, परिवार, व्यक्ति, प्राणी मात्र के लिए हित करने वाले हैं। ये ही सच्चे मार्ग को प्रदर्शित करने वाले हैं। ये जिन धर्म के रागी नहीं, इन्हें किसी संप्रदाय, धर्म, पक्ष, पंथ से बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि दिगंबर मुनि को इस धरा पर भगवान के तुल्य माना जाता है। वे ही सच्चे गुरु हैं। दिगंबर मुनि तप, त्याग, संयम, ध्यान आदि कठोर तपश्चरण करते हैं, अतः वे 3 लोक में वंदनीय एवं पूजनीय हैं। दिगंबर मुनिराज के 28 मूल गुण होते हैं। इनके गुणों एवं आध्यात्मिक जीवन शैली को विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से अथवा मुनि जनों के सानिध्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दिगंबर जैन श्रमण मुनि का व्याख्यान करना शब्दों की सीमा से परे है। सभी दिगंबर जैन श्रमण मुनियों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु।